अस्सलामुअलैकुम। तो ये आज हमारा दूसरा टॉपिक है और दूसरे टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज़। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग जो है वो किन टर्मिनोलॉजीज़ के इर्द जो है वो सराउंडिंग है। मोस्टली जो है वो हमने 5 डिस्कस करी थी। एक्चुअली हमने जो है वो क्लियर कॉन्सेप्ट जो है पिछली क्लास में क्लियर किया था, जिसमें जो है वो कैपिटल था, लायबिलिटी थी, और एक्सपेंस था, रेवेन्यू था और एसेट था। तो बेसिकली इन्हीं 5 चीज़ों के इर्द-गिर्द जो है वो घूमती रहती है पूरी अकाउंटिंग। तो हमें जो है ना बेसिकली ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट हम रीड करेंगे, उसमें क्या लिखा है उस स्टेटमेंट को सही तरह से रीड करेंगे और उसमें जिस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है वो उसका नेचर क्या है? आया वो एक्सपेंस है, वो लायबिलिटी है, एसेट है, कैपिटल है? ये चीज़ अगर हमें समझ आ गई कि एक जो चीज़ है जिसका ज़िक्र किया जा रहा है स्टेटमेंट के अंदर, वो है क्या, वो उसकी नेचर क्या है। अगर हमें नेचर पता चल गई तो हम उसका इजीली जो है ना उसकी हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट को रीड करने के बाद उस स्टेटमेंट को हम समझते हैं और फिर उसी स्टेटमेंट की मदद से हम जो है वो या तो अगर क्रेडिट को जो चीज़ क्रेडिट हो रही होती है उससे हम क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ डेबिट हो रही होती है उसके हम डेबिट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट किस तरह होता है। तो जर्नल का फॉर्मेट बेसिकली सिंपल, हम जो है इसमें कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। ये इसमें एक डेट का कंपार्टमेंट होता है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन का कंपार्टमेंट होता है, एक इसमें जो है डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है। तो बेसिकली डेट हमारे पास मेंशन हुई होती है, हम पहले जो है वो डेट के अकॉर्डिंग जो है वो कंपार्टमेंट में डेट डालते हैं और फिर उसके बाद जो है हम सिंपली इसके अंदर पुटिंग करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमारा पहला कंपार्टमेंट जो पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, दूसरा डिटेल का होता है, तीसरा डीआर होता है यानी डेबिट, और चौथा होता है क्रेडिट, सीआर यानी क्रेडिट। इसमें एक और दो और कंपार्टमेंट बनते हैं जिसमें लेजर फोलियो होता है और जनरल फोलियो होता है। तो वो जितना इतना आजकल जो है वो इस्तेमाल भी नहीं किया जाता और उसमें जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो अगर उसको जो है ना स्किप कर दिया जाए तो मेरे अकॉर्डिंग से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा जो मेन काम होता है वो इसी टेबल के अंदर जो है वो सिंपली होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लियर कॉन्सेप्ट। तो क्लियर कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था भाई, एक जो है वो कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है, रेवेन्यू होता है, एक्सपेंस होता है और एसेट होता है। तो जो सी होता है मोस्टली, जो सी होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है, एल हमारे पास लायबिलिटी होती है और आर हमारे पास रेवेन्यू होता है। और दूसरी तरफ हमारे पास ई होता है जिसमें जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं और ए होता है यानी कि एसेट। तो एक चीज़ यहाँ पर जो है सबसे मेन चीज़ याद रखने की है कि जब भी कैपिटल और लायबिलिटी या रेवेन्यू इनमें जब भी इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास क्रेडिट होगा, और जब भी एक्सपेंस या एसेट में इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे पास डेबिट होगा। इस चीज़ को याद रखनी है, इस चीज़ को याद रखना है वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी के बेस के ऊपर हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। हमें तो इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर स्टेटमेंट में कैपिटल की बात हो रही है तो और कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर लायबिलिटी की बात हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास लायबिलिटी क्रेडिट होगी। अगर रेवेन्यू की बात हो रही है और रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास रेवेन्यू क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपेंस की बात हो रही है और एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास डेबिट होगा। अगर एसेट की बात हो रही है और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास डेबिट होगा। और इसी का बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उलट अगर हम देखें तो बिल्कुल अपोजिट जो है वो डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होगा कि अगर कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये हमारे पास डेबिट हो जाएंगे। सही है। और अगर जो है वो एक्सपेंस और एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल ये चीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ ये समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में जिस चीज़ की बात हो रही है उसकी नेचर क्या है। अगर हमें ये समझ आ गई तो हम इजीली उसकी एंट्री जो है वो पास कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो कुछ पड़े हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, हम उसको देख कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास है कि वन वन डेट को, यानी इसको वन भी कह सकते हैं, सीरियल नंबर भी कह सकते हैं, इसको डेट भी कह सकते हैं। तो सबसे नंबर वन एंट्री हमारे पास, मतलब एंट्री स्टेटमेंट हमारे पास है, ओनर अली खान पुट ₹8,000 इन बिजनेस।
तो अगर हम इसको स्टेटमेंट को समझें, तो अगर सिंपल सिंपल अल्फाज में कहें तो ओनर जो है यानी कि अली ख़ान, उसने जो है एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 8,000 रुपये से। तो जब हम एंट्रीज़ करते हैं तो हम बेसिकली हम एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं। तो जो कैपिटल है, बेसिकली ओनर जो होता है, जो ओनर को जो पेमेंट होती है या ओनर जो पैसे डालता है या इन्वेस्टमेंट जो होती है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो कैपिटल होती है। तो यहाँ पर जो है वो कैपिटल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि बिज़नेस के अंदर पेमेंट, बिज़नेस के अंदर पैसा आ रहा है, यानी कि बिज़नेस के अंदर कैश आ रहा है। तो कैश हमारे पास क्या होता है? कैश हमारे पास एसेट होता है। तो एसेट यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि एसेट जो है हमारे पास डेबिट होगा। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो है वो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ऑब्वियसली कैपिटल भी आ रहा है, सही है, बिज़नेस के अंदर। तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सिंपल हम इसकी एंट्री करेंगे कि ये इधर 1 आ जाएगा डेट की जगह, और डिटेल में हम जो है वो सबसे पहले डेबिट लिखते हैं, उसके बाद हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, रीज़न लिख देते हैं कि भाई इस एंट्री के अंदर हो क्या रहा है, सिंपल। और दोनों साइड को सेम अमाउंट से हम डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो अगर इसमें हम एंट्री में देखें तो हमारे पास जो है वो ऑनर अली खान पुट 8,000 रुपीज़ इन बिज़नेस। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैश है, बिज़नेस के पास कैश आ रहा है, यानी कि बिज़नेस के पास एसेट आ रहा है। तो जब बिज़नेस के पास एसेट आ रहा है यानी कि एसेट बढ़ रहा है, एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे एसेट। तो हमारे पास बेसिकली एसेट कौन सा है? कैश है। तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो यानी कि कैश क्या है? हमारा करंट एसेट। तो हमारे पास कैश आ रहा है तो हम कैश की एंट्री कर देंगे। कैश कैश यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कितने? 8,000 रुपये से आ रहा है हमारे पास कैश, तो हम 8,000 लिख दें, सिंपल। और फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है यानी इन्वेस्टमेंट आई है, तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब रूल्स के अकॉर्डिंग कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो कैपिटल डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, सॉरी। तो जब कैपिटल क्रेडिट होगा यहाँ पे हम लिख देंगे कि कैपिटल, इसमें कैपिटल में हम ब्रैकेट में लिख देंगे अली खान। इसमें नीचे अली खान लिख देंगे जो कि ऑनर है। अब यहाँ पर नीचे हम इसकी जो है वो एक सिंपल इज़ दैट जो है ना, हम इसकी एक नरेशन दे देंगे छोटी सी कि भाई स्टार्टेड अ बिजनेस। तो हमने यहाँ पर इसकी सिंपल सी एक छोटी सी नरेशन दे दी कि स्टार्टेड अ बिजनेस। अब इस एंट्री को एक बार फिर समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने पहली एंट्री पढ़ी है कि जी ओनर अली खान पुट्स 8,000 रुपीज़ इन बिजनेस, यानी ओनर ओनर ने यानी कि अली खान भाई ने, उन्होंने जो है वो 8,000 रुपये बिजनेस में डाल दिए हैं, यानी कि उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया है, सही है। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं तो ओनर जो है वो इन्वेस्टर होता है, ऑब्वियसली। ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो ओनर का जो पैसा होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, जो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और बिजनेस के पास जो है वो कैश आ रहा है, ऑब्वियसली बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है, यानी कि तो कैश हमारा क्या है? कैश हमारा करंट एसेट है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम देखें तो कैपिटल हमारे पास जब इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और कैश हमारे पास यानी एसेट जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर जो है हम फिर उसके बाद हम जो है सिंपल कैश को जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो रहा है हमारा एसेट तो उसको डेबिट कर देंगे। कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ब्रैकेट में जो है वो हम ओनर का नाम लिख देंगे और नीचे एक नरेशन दे देंगे, रीज़न दे देंगे, डिटेल लाइक एक्सप्लेन कर देंगे स्टार्टेड एप्पल। हम जो है ना इसके नीचे जो है वो एक लाइन लगाकर इस पूरी एंट्री को हम क्लोज़ कर देंगे कि ये एंट्री हमारी क्लोज़ हो गई है। इसके बाद इसी तरह हम दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री में जी परचेज गुड्स ऑफ 6,000। तो दूसरी यानी कि डे 2 को अगर हम देखें तो हमने गुड्स परचेज करी हैं 6,000 की। तो यहाँ पर हमने गुड्स ख़रीदे हैं 6,000 रुपये के। तो ऑब्वियसली बात है कि गुड्स जो है उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एसेट की डेफिनेशन में कि हर वो चीज़ जिसमें इतनी पोटेंशियल हो जो हमारे लिए इनकम जनरेट कर सके वो हमारा एसेट होता है। तो गुड्स को हम सेल करेंगे तो हमारे पास इनकम आती है, हमारे पास रेवेन्यू आता है, सिंपल। तो गुड जो है वो गुड्स यानी कि हमारी जो है वो एसेट होगा। तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, हमने परचेज़ किया तो गुड्स हमारे पास आ गए हैं, यानी कि हमारे एसेट में इंक्रीज़ हुआ है। तो जब हमारे एसेट में इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरह जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो कैश है वो हमने कैश पे करके गुड्स ख़रीदे हैं तो कैश हमारे पास से चला गया है, तो यानी कि कैश हमारे पास से लेस हो गया है। तो कैश हमारा ऑब्वियसली बात है करंट एसेट है।
तो एसेट में जो है डिक्रीज़ आया है तो वो हमारा क्रेडिट होगा। तो सिंपल हम इसकी एंट्री करेंगे कि जो है डेट की जगह हम 2 लिख देंगे और हमने जो है गुड्स परचेज़ किए हैं यानी एसेट परचेज़ किया है, तो एसेट में इंक्रीज़ आया है, तो हमारे पास जो परचेज़ हैं, तो जो हमारे पास गुड्स हैं वो ज़्यादा हुए हैं, हमारे गुड्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं, हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो एसेट जो है वो यानी कि गुड्स जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो गुड्स परचेज़ को हम सिंपली लिखते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज़ेज़। तो हम लिख देंगे यहाँ पर परचेज़ेज़, परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। कितने हज़ार से हुए हैं? 6000 से हमने जो है वो परचेज़ किया है। ठीक है, और दूसरी जगह क्रेडिट क्या होगा कि हमने जो है वो कैश देकर जो है वो परचेज़ किया है ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पर इस तरह एक सिचुएशन होती है कि सम टाइम होता है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई हमने उधार पे लिया है, हमने जो है वो कर्जे पर लिया है, सही है। हमने कर्जे पे, इसका ये मतलब होता है कि भाई हमने गुड्स तो परचेज कर लिए हैं, हमारे पास गुड्स तो आ गई हैं, लेकिन अभी हमने पेमेंट मेड नहीं करी। हमने उनसे कहा यार हम आपको जो है पेमेंट बाद में देंगे, नेक्स्ट वीक देंगे, या जो भी हमने डील करी है, तो वो हमने भी पेमेंट मेड नहीं करी, यानी हमने पेमेंट करी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो है ना वो जो पेमेंट होती है वो बेसिकली हमारी लायबिलिटी होती है। अगर तो ऑन क्रेडिट होगा तो हम अगर अगर तो लिखा होगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम परचेज को जो है वो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास गुड्स तो हमने रिसीव कर लिए हैं, गुड्स तो हमारे पास आ गए, हमारे एसेट में तो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारी लायबिलिटी में भी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लायबिलिटी जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि लायबिलिटी जो है वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि हमें रीपे करना होता है। तो लाइबिलिटी में जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ देखो, कैपिटल में जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी में जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू पे जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा, यानी CLR में जब भी इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो अगर यहाँ पर लिखा होगा, स्टेटमेंट अगर इस तरह से होगी कि परचेज गुड्स ऑफ 6000 ऑन क्रेडिट, कि भाई हमने 6000 का गुड्स तो खरीदे लेकिन क्रेडिट पे खरीदें, तो हम जो है वो हमारे पास गुड्स आ गए, हमारे एसेट में इंक्रीज़ हो गया, तो वो हमारा परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन जो हमारी लायबिलिटी है ऑन द अदर हैंड, हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारी लायबिलिटी जो है वो से हम यानी कि हम लिख देंगे अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल कि अभी हमने पेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल जो है उन्हें कहा गया परचेज गुड्स ऑफ 6000, तो यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है कि भाई ऑन क्रेडिट लिया है या क्रेडिट नहीं लिया, और ना तो किसी का नाम लिखा होगा। अगर किसी का नाम लिखा होगा इसका मतलब है कि वो हमने क्रेडिट पे सामान लिया है। तो ना तो यहाँ पर नाम मेंशन है, ना तो यहाँ पर ये मेंशन है कि क्रेडिट पे लिया है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमने लमसम पेमेंट करके गुड्स परचेज करेंगे। तो जो हमने सिंपल यहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं होगी तो इसका ये मतलब है कि भाई हमने कैश देकर गुड्स परचेज किया है। तो सिंपल कि भाई हमारे पास गुड्स आ गए हैं, हमारे एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, हमारे और हमने कैश दिया है, यानी कि हमारे कैश में डिक्रीज़ हुआ है, यानी हमारे एसेट के अंदर डिक्रीज़ हुआ है। जब एसेट के अंदर डिक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो हमारे पास जो है वो परचेजेज यानी गुड्स हमारे पास आ गए हैं, तो हमारे पास एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा ऑन द अदर हैंड हमने कैश पे करा है, कैश भी हमारे पास एसेट होता है, तो हमारे एसेट एसेट में जो है वो डिक्रीज़ आया है, यानी कि हमारे कैश में डिक्रीज़ आया है, तो वो हम कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से 60,000 से। अब यहाँ पर हम सिंपल एक नरेशन भी लिख देंगे इधर कि भाई गुड्स परचेज किए हैं। सिंपल हम यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे कि गुड परचेज किया है, तो ये जो है हमारी डिटेल हो जाएगी और ये हमारी जो है वो एंट्री क्लोज हो जाएगी। इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे और ये हमारी सेकंड एंट्री भी क्लोज हो गई। इस तरह करके अगर हम जो है वो बाकी जो है वो 10 एंट्रीज हैं और बाकी 8 एंट्रीज भी इसी तरह होंगी। सेम इज डेट केस में अब जो है हम रेंट पेड कर रहे हैं, हमने पेड रेंट ऑफ 2000, तो हमने इस जगह पे अब हमने रेंट पेड करा है। अब सेम इसको हम मिटा देते हैं इधर। अब रेंट को अगर देखा जाए तो रेंट हमारे पास क्या होता है? रेंट हमारे पास जो है वो एक्सपेंस होता है, क्योंकि रेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पे कर रहे हैं, तो वो जो है ना हमारे लिए पैसे जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमने एक दुकान ली है, सही है, अब हम दुकान का जो है हमने रेंट पे करना होता है, लेकिन उस दुकान के अंदर हमने जो है वो कुछ सामान रखा है सेल करने के लिए। अगर तो हम उस दुकान का रेंट देंगे तभी वहाँ हम सामान रख सकते हैं और हम जो है वो बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब अगर हम वहाँ पर सामान मतलब अगर हम वहाँ पर जो है वो उसका रेंट पे ना करें, सही है, तो हम वहाँ पे सामान बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते, सिंपल। तो ऐसी ऐसी पेमेंट जब हम करते हैं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं, तो वो हमारे लिए वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, सिंपल। तो अगर देखा जाए तो जो रेंट होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इसी तरह जो है वो सैलरीज जो होती हैं वो भी हमारे पास एक्सपेंस होता है, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, सही है, तभी तो वो हमारे लिए काम करते हैं, और वो जब हमारे लिए काम करते हैं तो हमारी रेवेन्यू जनरेट होता है।
सही है। तो जब भी हम किसी ऐसी ऐसी पेमेंट को ऐसा पेमेंट मेड करते हैं या ऐसी पेमेंट क्रिएट करते हैं जिसके बैक में हमें फ़ायदा होता है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। इस तरह हम यूटिलिटी बिल्स होते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमारी यूटिलिटी है, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम जो है इससे ही इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो है एक्सपेंस की बात हो रही है, तो एक्सपेंस यहाँ पर रेंट की बात हो रही है, तो रेंट हमारा जो है एक्सपेंस है। अब अगर हम उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर हमारा इंक्रीज़ आया है। एक्सपेंस हमने ऑब्वियसली एक्सपेंस हमने पेड किया है, तो एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज़ आया है। तो जब एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज़ आता है तो हमारे पास एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। और ऑन द अदर हैंड हमने किस तरह पे करा है, ऑब्वियसली हमने जो है वो कैश देकर पे करा है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कोई। लेकिन एक्सपेंस जो है वो हम ऑब्वियसली पेड जब करते हैं तो क्यों कैश के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि एक्सपेंस का जो है मोस्टली लमसम ही होता है, मोस्टली लमसम होता है, 90% लमसम होता है। और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 90 टू 95% जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर डेबिट ही होते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है और हमने कैश पे करा है। तो कैश हमारे पास क्या था, कैश हमारे पास था एसेट, तो हमारे एसेट में डिक्रीज़ आया है और हमारे एक्सपेंस में जो है वो इंक्रीज़ आया है। जब हमारे एक्सपेंस में इंक्रीज़ आता है तो वो डेबिट होता है, और जब हमारे एसेट में डिक्रीज़ आता है तो वो क्रेडिट होता है। तो सिंपल हम यहाँ पर जो है वो डेट लिख देंगे, थर्ड एंट्री है। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री में हमने कहा था कि भाई 2,000 रुपये पेड किए हैं रेंट। तो रेंट हमारा जो एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस में इंक्रीज़ आ गया, तो एक्सपेंस हम यानी कि रेंट को